पार्टी को राहुल गांधी में राम नजर आते हैं, लेकिन राम को ताले में बंद रखेंगे। इतना ही नहीं, अब कांग्रेस पार्टी ने बजरंग बली पर भी लगाम लगाने की ठान ली है। राम और हनुमान के देश में कांग्रेस ऐसा करने के बारे में आखिर सोच भी कैसे सकती है? जिस पार्टी ने हिंदुस्तान पर दशकों तक शासन किया, वो पार्टी तुष्टीकरण में इतनी अंधी हो जाती है कि बजरंग बली को ही निशाने पर लेने की सोच रखती है। पीएफआई से बजरंग दल की तुलना करती है और तुलना की वजह है वो मोदी के निशाने पर आ गई है। इसी वजह से कांग्रेस ने क्या कहा और उसका प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में आपको उसका पूरा विश्लेषण बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जो राहुल गांधी अजान के लिए अपना भाषण रोक देते हैं, क्या उन्होंने कभी आरती के लिए भी अपना भाषण रोका है? तो ऐसे में क्यों ना कहा जाए कि ये सब तुष्टीकरण की राजनीति है। अब शुरू करते हैं ताजा मामले के साथ। कर्नाटक में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। एक तरफ बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इस घोषणा पत्र के बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है, साथ ही पीएफआई पर भी बैन लगाने की बात कही है। जिस पीएफआई पर गृह मंत्रालय पहले ही बैन लगा चुका है, कांग्रेस पार्टी उस पर बैन लगाएगी। हालांकि सवाल ये भी है कि इससे पहले पीएफआई पर कांग्रेस ने बैन लगाने के बारे में कभी क्यों नहीं सोचा। पहले आप सुनिए इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। और आज जब मैं यहाँ हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस इस बात को जान चुकी है कि वो कर्नाटक चुनाव में बुरी तरह से हारने वाली है। यही वजह है कि कांग्रेस बड़े बड़े चुनावी वादे और झूठे वादे कर रही है। इतना ही नहीं, इसके बाद प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों के मारे जाने पर सोनिया गांधी ने जो आंसू बहाए थे, उनका भी जिक्र किया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने 11 साल पहले कहा था कि बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों की जब तस्वीर सोनिया गांधी को दिखाई गई तो उस पर सोनिया गांधी के आंसू फूट पड़े थे। इस पर भी देखिए प्रधानमंत्री मोदी का क्या कुछ कहना है। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे
आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने भी कांग्रेस के इस कदम पर सवाल उठाए। शर्मा ने कहा कि केरल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया, पहले इन लोगों ने पीएफआई पर बैन लगाने की बात आखिर क्यों नहीं की? कांग्रेस ने पीएफआई नेताओं के केस वापस क्यों लिए? अब ये लोग बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि ये घोषणा पत्र एक सेक्युलर पार्टी का नहीं हो सकता। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस का ये घोषणा पत्र तो पीएफआई के घोषणा पत्र के जैसा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुसलमानों का घोषणा पत्र बताते हुए कहा कि आज जिन्ना अगर जिंदा होते तो भी वो ऐसा घोषणा पत्र नहीं जारी करते। आप जिन्ना से भी नीचे गिर गए। तो क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात कही गई है कि वो पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, कहीं ये फैसला उससे प्रेरित तो नहीं है जैसे केंद्र सरकार ने इस पर बैन लगाया था? वैसे कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण को बताने की जरूरत नहीं है, ये आजादी से पहले से चला रहा है। आप कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और जाते जाते वो भी देखिए कैसे राहुल गांधी अजान शुरू होने पर अपना भाषण रोक देते हैं। ये तस्वीर भी कर्नाटक के चुनाव प्रचार की ही है। अब मैंने आपको कहा कि सरकार का काम जनता को